हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में 4 पार्ट और है, तो पांचवा से स्टार्ट करूंगा, पांचवा पार्ट से। ठीक है, इस लेक्चर में हम कवर कर देंगे प्रश्न नंबर 1 का सारे पार्ट। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, ये आपका समीकरण एक दे रखा है, ये आपका समीकरण दो टाइप का दे रखा है। ठीक है ना। इन समीकरणों को हम सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था 4 मेथड है निकालने का एक्स और वाई का मान। 2 समीकरण जब आपका दिया रहता है, एक तो विलोपन विधि से, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, तीसरा ग्राफ विधि से, और चौथा आपका क्या है, गुणन विधि से निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे आसान मेथड आपका क्या होता है, विलोपन विधि होता है। तो हम विलोपन विधि को अप्लाई करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका पांचवा पार्ट। अब तो हल कैसे करेंगे, मैंने हल करने का मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। प्रश्न नंबर 1 का 4 पार्ट मैंने आपको करा रखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, वो वाला पार्ट देखोगे तो आप सारे क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या होता है आपका। ठीक है, ये जो आपको अंश बटे हर में यानी कि फ्रैक्शन भिन्न के फॉर्म में जो आपका दिया होता है उसको हम तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स में तोड़ के लिखेंगे और इसको हम वाई में तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस मैंने आपको बता रखा था। तो इसको कैसे तोड़ के लिखोगे, देखो 7x डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई, इसका एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे आपको इतना ही आएगा। ठीक है ना। ओके, इसको हमने तोड़ के लिख लिया। ठीक है, बराबर 5 है तो हम बराबर 5 लिख लेते हैं। अब देखो x से x हमारा कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है, अब देखो आपका क्या बच रहा है, 7 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स बराबर 5 बच रहा है, यही बच रहा है ना आपका। ओके, अब ऐसे हम इसको भी तोड़ के लिख लेंगे। तो तोड़ के लिखो, देखो क्या बोले, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ तोड़ के लिखोगे। ठीक है, तो लिख दो 8x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 7y डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर 15। ठीक है ना। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आपका क्या बच रहा है, 8 डिवाइड बाई वाई प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स बराबर क्या आ रहा है आपका 15। ठीक है ना। ओके, अब ये आपका नया वाला क्वेश्चन मिल गया, ये भी आपका नया क्वेश्चन मिल गया। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, 7 1 बाई वाई माइनस 2 1 बाई एक्स बराबर 5। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 8 1 बाई वाई, बात आपका एक ही है। ठीक है ना, प्लस 7 1 बाई एक्स, ठीक है, बराबर 15। ओके, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम मान लेंगे, यहाँ से मान लेंगे। ठीक है, माना 1 बाई एक्स बराबर ए तथा 1 बाई वाई बराबर बी मान लेते हैं। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, यही मान हम रख देते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है आपका, 7 1 बाई वाई यानी कि क्या माना हमने बी, तो बी माइनस 2 1 बाई एक्स क्या माना, ए माना, तो हमने ए लिख लिया बराबर 5। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 3 हो गया, नया समीकरण मिल गया। ऐसे हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो, देखो ये 8 1 बाई वाई क्या माना हमने बी माना, तो बी लिख लिया, प्लस और 7 1 बाई एक्स मतलब 7 1 बाई एक्स क्या माना हमने ए माना, तो हम ए लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, बराबर 15। ओके, अब ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब ये जो समीकरण नंबर 3 और जो समीकरण नंबर 4 आया, यही आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये पहला फ्रैक्शन वाला पार्ट दे रखा, मैंने भिन्न वाला पार्ट दे रखा था, तो हमने भिन्न वाले पार्ट को हटा कर इसे रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना। अब ये वाला पहला वाला पार्ट का आंसर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे विलोपन विधि से, और इसमें रख देंगे तो हमारा एक्स का मान, इसमें रख देंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसका मान निकालते हैं ए और बी का। अब विलोपन विधि क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो समीकरण आपका ये होता है, जो समीकरण 3 है और जो समीकरण 4 जो आपको बनाया है। ठीक है, रैखिक समीकरण में जो कन्वर्ट होकर बना है। ठीक है ना, इसको हम ठीक सामने लिख लेते हैं। तो हमने ठीक सामने लिखा समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 को, ये ध्यान रखना। अब बी के सामने बी और ए के सामने ए और अचर पद के सामने अचर वाला पद हमें हर एक क्वेश्चन में लिखकर चलना होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखो, इसको हम या तो बी वाले को हटाकर ए के लिए सॉल्व कर लेंगे, या तो ए को हटाकर हम बी के लिए हम सॉल्व
कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसको हटाते हैं, हम हटा देते हैं बी को हटाते हैं। ठीक है ना, तो बी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी का गुणांक समीकरण 4 में आपका बी का गुणांक कितना 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमारा समीकरण नंबर 4 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, समीकरण नंबर 3 में कितना बी का गुणांक कितना 7 है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। देखो नया समीकरण आपका क्या मिल रहा है, 8 7 56 माइनस 8 दूनी 16 ये बराबर 8 5 40। ये समीकरण 5 मिल गया आपको, नया समीकरण मिल गया। ये 8 7 56 ये बी है ना आपका, 56 बी, फिर प्लस 7 7 49 ए बराबर ये 7 5 35 7 1 7 1 10 15 7 105 हो गया आपका। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 6 मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को घटाएंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट कट जाएगा, बी वाला पार्ट। ठीक है ना, अब देखो क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या मिलेगा, समीकरण 5 को 6 से घटाओगे तो ये वाला आपका, ये प्लस है, साइन चेंज हो जाता है, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है आपका, मैंने आपको बताया था, प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये 56 भी प्लस में है, ये 56 भी माइनस में, तो कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये इसको घटाओगे कितना आएगा, -49 में से -49 और -16, तो आपका कितना आ जाएगा, 9 6 15 जुड़ जाएगा ना आपका माइनस साइन के साथ, 9 6 15 4 1 5 1 6 65 आएगा माइनस साइन के साथ, बराबर बी आएगा ना आपका 65 माइनस 65 ए आएगा, सॉरी ए, तो ए है ना, तो ए आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसको 40 माइनस 105, तो आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन के साथ देखो, माइनस 105 में से 40 घटाओगे तो 65 आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 65 से 65 से भी कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, बचा क्या, ए बराबर 1 बच रहा है, ए बराबर 1, तो ए का मान आपका 1 आ गया। ठीक है, अब ए का मान या तो हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे या तो समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण किस में रखें, 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 से लिखते हैं, समीकरण 3 से क्या मिल रहा है, 7b - 2 इंटू ए का मान हमने 1 रख दिया 5। अब 7b बराबर 5 माइनस प्लस आ गया 2 आ जाएगा ना आपका, देखो -2 × 1 यानी कि 2 -2 इधर है आपको, दाएं पक्ष में जाएगा क्या, +2 हो जाएगा आपका, यानी कि ये क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब b बराबर क्या हो गया, 7/7 हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि b का मान क्या आ गया, b का मान भी हमारा 1 आ गया। a का मान तो हमारा 1 आया था और b का मान भी हमारा कितना आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, a और b का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं कहलाता हमारा, अब इसमें हम रख देंगे जो हमने माना है, तो अभिष्ट मान हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट हल या मान। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो 1/x हमने क्या माना था, a। ठीक है, तो 1/x a माना था, तो 1/x a का मान क्या है, 1 है। देखो a हमने क्या निकाला, 1 निकाला है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान भी आपका 1 ही आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो 1/y हमने क्या माना था, 1/y b माना था, तो b का मान भी क्या हमारा है, b का मान हमारा क्या है, 1 है, तो 1/y बराबर ये 1। ठीक है, अब b का मान कितना था, 1 है, तो 1 रख दिया हमने, तो y का मान भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, ओके। अब हमारे यहाँ से लास्ट वाला 5वां वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया, यहीं पर आपका आंसर हो गया, x का मान आपका 1 निकल गया, y का मान 1 निकल गया। ठीक, अब हमारा प्रश्न नंबर 1 का 6 पार्ट क्या है, 6वां वाला पार्ट क्या है, 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy, ये आपका दे रखा है। ठीक है, समीकरण एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है। ठीक है, ये आपका रैखिक समीकरण में नहीं है। ठीक है, देखो ये आपका अगर जो 6 होता, अगर जो ये नहीं होता, ठीक है, एक्स वाई नहीं होता, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है, लेकिन आपका 6xy भी आपका, ठीक है, इसलिए आपका ये समीकरण है। ठीक है ना, इसका रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको रूल भी बता रखा है, ये एक्स वाई आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स वाई से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है, यानी देखो दोनों पक्षों में एक्स वाई का भाग
देने पर, तो भाग देने पर अब क्या मिल रहा है देखो, एक्स वाई से भाग दोगे दोनों पक्षों में तो आपका क्या बच जाएगा, ये 6x डिवाइड बाई एक्स वाई, ठीक है भाग दे रहे हैं ना, प्लस 3y डिवाइड बाई एक्स वाई, 6x वाई बराबर एक्स वाई, ठीक है ना। ये इतना आ गया ना, इतना समझ आ गया ना आपको। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल करने के लिए कर रहे हैं, आप बराबर 6, ये आपका अचर पद आना चाहिए, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं आना चाहिए, अचर पद के टर्म्स में आना चाहिए आपको बायां दायां पक्ष, ठीक है ना। तो हमने ये एक्स वाई का कैंसिल कर दिया, तो आपका 6 क्या था, अचर पद आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 6 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स बराबर ये 6 बच रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, 6 1 बाई वाई लिख सकते हो, प्लस ऐसे ही मैंने लिख कर बताया था, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 3 1 बाई एक्स लिख सकते हो बराबर 6, ये लिख सकते हो ना। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लो, ये वाला दूसरा जो समीकरण दे रखा है, ठीक है, ये आपको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे, एक्स वाई से इसमें भी भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो भाग दो, 2x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 4y एक्स वाई बराबर 5x वाई एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई एक्स्ट्रा टर्म था, ठीक है, कांस्टेंट के बाद, तो हम एक्स वाई से भाग देंगे दोनों पक्ष में, तो आपका ये हट जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, इसको हमें कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, अचर पद में बनाना है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ओके। अब इसको लिख दो मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करो, 2 डिवाइड बाई वाई, ठीक है, 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स बराबर ये 5 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 2 डिवाइड बाई 1 बाई वाई लिख सकते हो ना, प्लस 4 1 बाई एक्स लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, बात आपका एक ही है, ठीक है ना, बराबर 5। अब हम मान लेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था ना, अब इसके बाद मानने चलते हैं, समीकरण 2, अब हम मानेंगे, माना 1 बाई एक्स बराबर ए, 1 बाई वाई बराबर बी, यही चीज़ मैंने आपको मानने के लिए बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें रख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये वाला मान रख देंगे, ठीक है, तो रख दो, देखो यहाँ पर रखोगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 6 1 बाई वाई बी, तो बी प्लस 3 1 बाई एक्स यानी कि ए बराबर 6, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। ऐसे हम इसको रख देंगे, ठीक है, इसको रखोगे यहाँ पर मान तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 2 1 बाई वाई यानी कि बी प्लस 4 1 बाई एक्स यानी कि ए बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। और समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या बन गया, ये आपका रैखिक में बन गया, ठीक है, लीनियर में बन गया, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बन गया, ठीक है। यही आपका जो समीकरण दे रखा था इस कन्वर्ट होकर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गया, ये आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है यही। अब हम विलोपन विधि से ए और बी का मान निकालेंगे, ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होता है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को ठीक है एकदम सामने लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप समीकरण 3 बना सकते थे, लेकिन हमें 2b के फॉर्म में बनाना था, क्यों, क्योंकि हमारा जो समीकरण नंबर 4 है 2b आ रहा था, तो यहाँ पर भी बन जाता 2b, अगर 3 को मान लेते, तो इसलिए मैंने बना लिया, आपका इजी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम समीकरण 4 में अगर जो नहीं बनाते तो समीकरण 4 में और 3 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो मैंने मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस बता रखा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बी वाला हटा कर एक का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो देखो बी का गुणांक 2 है, बी का गुणांक इसमें सेम है, ठीक है ना, इसलिए हम काट सकते हैं जिससे, ठीक है ना, घटाने पे हम काट सकते हैं। तो घटाने पे क्या मिल रहा है आपका, समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को 4 से घटाओगे तो क्या क्या मिलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, ये a माइनस 4a यानी कि माइनस 3a बच जाएगा आपका, बराबर माइनस 5 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि a बराबर 3 डिवाइड बाई 3 बराबर 1, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना, यानी a का मान क्या आ गया, हाँ यहाँ से आपका 1 आ गया। a का मान है तो समीकरण 3 है तो समीकरण 4 में रख दो, तो समीकरण 3 में रखने पर हमारे को क्या मिल रहा है, समीकरण 3 से तो 2b प्लस 1 a के स्थान पर 1 बराबर 2b, ठीक है, बराबर 2 हो गया ना, ये आपका 2 प्लस 1 है तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो b का मान 1/2
और ए का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब हम इसमें रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा, ठीक है, रख दो 1 अभिष्ट मान निकल जाएगा आपका, अभिष्ट मान, ठीक है। अभिष्ट मान के लिए क्या होगा 1/x बराबर ए माना था तो 1/x, ए का मान क्या है आपका 1 है तो 1, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगा। ओके, अब देखो 1/y क्या माना था हमने, b माना था, तो b का मान क्या है 1/y, b का मान क्या है आपका 1/2, ठीक है। तिर्यक गुणा कर दो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि y गुणे 1 बराबर 2 गुणे 1, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। x बराबर 1 और y का मान क्या आ गया 2 आ गया। यही आपका आंसर है 6 वाले पार्ट का, ठीक है ना। अब हम चलेंगे इसका 7वां पार्ट पर। अब हम प्रश्न नंबर 1 का 7th वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम देखो कैसे ये समीकरण एक दे रखा है, इस समीकरण दूसरा वाला आपका दे रखा है, ठीक है। इसको देखो कैसे हम तोड़ के लिखते हैं, 10 × 1x + y, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब आपका एक इतना ही आएगा, ठीक है, +2 1 / x - y बराबर 4, इसको ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो अब इसको भी ऐसे लिख लो, ठीक है ना, पहले इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 15 दूसरा वाला जो समीकरण दे रहा है 15 1 / x + y -5 1 / x - y, बात आपका एक ही है, या तो समीकरण ऐसे लिख दो या तो समीकरण ऐसे लिख दो, आपका एक ही मतलब है, ठीक है ना। अब हम मान लेंगे, हम माना 1x + y बराबर ये मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या मान लेंगे हम 1x - y बराबर b मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, 1 ये वाला ब्रैकेट 1 / x + y बराबर ए मान लिया, ये वाला ब्रैकेट 1 / x - y बराबर b हमने मान लिया, ठीक है। अब हम इन मानों को इसमें रख देंगे, ठीक है। तो रखने पर देखो क्या मिल रहा है आपका, तो 10 इसका मान क्या है a है तो a मिल गया, +2 इसका मान क्या है आपका b है तो हम b रख लेते हैं, बराबर 4, तो 4 हमने ऐसे उतार लिया। और ये वाला समीकरण इसमें भी हम रख लेते हैं, तो क्या मिल रहा है 15 a, इसका a है ना, -5 ये आपका क्या आ रहा है b बराबर -2। ओके, अब ये हो गया ना यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लो, ये आपका समीकरण नंबर 2 मान लो, यही आपका क्या होगा रैखिक समीकरण युग्म बन गया आपका, ठीक है। जो आपका समीकरण दे रखा था, ठीक है, यही आपका रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से a और b का मान निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं। अब देखो विलोपन विधि क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ठीक एकदम सामने, जो आपका रैखिक समीकरण में कन्वर्ट होता है दोनों समीकरण, उसको ठीक सामने लिख लेते हैं, a के सामने a, b के सामने b, और अचर पद के सामने अचर वाला पद लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने लिख लिया। अब देखो हम a वाले को कैंसिल करके चलेंगे, ठीक है। तो a वाले कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, देखो समीकरण 2 वाले देखेंगे, a का गुणा कितना 15 है, तो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो a का गुणा कितना 15, तो हम 15 से मल्टीप्लाई करें। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, समीकरण नंबर 1 देखेंगे, एक समीकरण नंबर 1 का a का गुणांक क्या है 10 है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या नया समीकरण क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है 15 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 a मिलेगा, फिर प्लस 15 दूनी 30 d मिलेगा, बराबर 15 चौको 60 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पक्ष में होता है, ठीक है, एक ही पक्ष में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, दोनों पक्ष में करना होता है। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे 15 को 150 a माइनस तो माइनस, और 10 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 50 b बराबर, ये आप मल्टीप्लाई करोगे -20। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने पे क्या मिला आपका, ठीक है, ये हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इस समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 में घटाओगे, ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, ये आपका प्लस है, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। देखो ये प्लस है आपका, तो आपका माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस है, ठीक है, तो आपका प्लस बन जाएगा, ये आपका माइनस है तो आपका प्लस बनेगा, साइन चेंज हो जाता है घटाने पर, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस 150, ये -150 कैंसिल हो गया ना आपका। अब देखो
प्लस 50 प्लस 30 यानी कि 80b प्लस साइन के साथ, ठीक है ना, बराबर अभी देखो प्लस 20 प्लस 60 यानी कि 80, ठीक है ना, प्लस 20 और प्लस 60 करोगे तो 80 हो जाएगा ना आपका। तो देखो b बराबर क्या हो गया 80 डिवाइड बाई 80 यानी कि 80 से 80 कैंसिल, यानी b का मान क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे में b का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, तो हमारा a का मान निकल के आ गया, तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा 10a प्लस 2, b का मान 1 है तो 1 बराबर 4, तो 10a बराबर 4, 2 गुणे 1 हो गया, 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो गया आपका, प्लस 2 आपका उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा आपका, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 से काट दो तो यानी कि 1/5 आ जाएगा, तो ए का मान क्या आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, तो हम इसमें रख देंगे, यानी कि अभिष्ट मान आ जाएगा आपका, अभिष्ट मान आपका क्या है देखो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर क्या है आपका a है, ठीक है, तो हम 1/x प्लस वाई बराबर ए के स्थान पे हम रख देते हैं, ठीक, क्या आपका 1 एक स्थान पे 1/5 है तो 1/5 हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 का गुणा करोगे x प्लस वाई के साथ तो x प्लस वाई ही आता है, ठीक है ना, फिर बराबर 5 गुणे 1 करोगे तो 5 ही आएगा आपका, ठीक है, x प्लस वाई ये आपका आ गया ना, x प्लस वाई बराबर 5 आ गया आपका। अब देखो इसको हम समीकरण नंबर के क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर हम मान लेते हैं इसको ये आपका 3 था, 4 था, ये 5 मान लेते हैं, ठीक है। अभी आपका x और y का मान नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या माना था x 1/x माइनस वाई बराबर क्या माना था हमने b, ठीक है, तो 1/x प्लस वाई, b का क्या है, b का वैल्यू क्या है आपका 1 है तो 1, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा आपका, ये आपको समीकरण नंबर 6 मान लो, ठीक है। अब फिर से आपका ये आपका x प्लस वाई बराबर 1 आ गया, x प्लस वाई बराबर 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी ये x माइनस वाई है ना आपका, ये x माइनस वाई है ना। अब देखो ये 2 समीकरण और बन गया आपका x और y के फॉर्म में, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1 बन गया, ठीक है। अब 5 और 6 को हम हल करेंगे, ठीक है, तो 5 और 6 को देखो हल करेंगे, क्या मिल रहा है आपका, अब हमारा समीकरण 5 और 6 को हमने ठीक सामने लिख लिया, इसको भी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है, x और y का मान निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि x और y का हमारा 2 चर आता है, ठीक है, 2 वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। फिर से हम सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, तो लगाओ देखो क्या जोड़ने पर हमारा क्या मिलेगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो जोड़ने पर देखो क्या मिल रहा है, समीकरण 5 को 6 से जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने, घटाने पे भी लिख सकते हो, घटाने पर ये वाला आपका कट जाएगा, तो जोड़ने पर आपका ये वाला कट जाएगा, देखो ये प्लस वाई है, जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता, ये प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा, प्लस है तो प्लस ही होता है, ठीक है, ये प्लस वाई ये माइनस वाई यानी कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, ये आपका क्या प्लस एक्स यानी कि 2x हो गया ना, बराबर ये 5 प्लस 1 यानी 6, तो आपका यहाँ से क्या आ गया x बराबर ये 2 से 2 3 कैंसिल, 6 कैंसिल यानी कि 3 बचेगा आपका, x बराबर 3 आ गया आपका, x का मान समीकरण नंबर 5 में रख दो तो 6 में रख दो, तो y का मान निकल जाएगा, तो समीकरण हम 5 से करते हैं, समीकरण 5 से, तो समीकरण नंबर 5 से आपका क्या मिल रहा है, देखो समीकरण 5 से आपका ये मिल रहा है x का मान कितना 3 है तो 3 रख दिया, प्लस y बराबर 5, तो y का मान निकल लेगा, y बराबर 5 माइनस 3 बराबर y का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना, y का मान कितना आ गया 2 आ गया, ओके। अब x का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया, और y का मान कितना आ गया 2 आ गया, यही आपका आंसर था इस वाले पार्ट का, 7th वाले पार्ट का, ठीक है। हमने क्या किया है देखो, ये वाला हमारा समीकरण दे रखा था, इस समीकरण को हमने इसमें तोड़कर, ठीक है, इसमें तोड़कर ये रैखिक समीकरण युग बना दिया। अब रैखिक समीकरण युग को कन्वर्ट कर रैखिक समीकरण युग को हमने विलोपन विधि से a और b का मान निकाल लिया, ठीक है, a और b का मान निकाले तो आपका यहाँ पर b का मान a और a का मान 1/5 मिल गया था, तो हमने अभिष्ट मान में जो हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर a रख दिया, तो आपका ये वाला नया समीकरण तैयार हुआ x और y के फॉर्म में, और ऐसे 1/x माइनस वाई जो हमने माना था इसके लिए आपका नया समीकरण x और y के टर्म्स में तैयार हो गया। अब ये 2 समीकरण अलग तैयार हो गया x और y में, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण फिर से हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया, तो x और y का मान हमने निकाल लिया, ठीक, तो x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर आ गया 2, ओके। अब यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब हम लास्ट वाला पार्ट इसका 8वां वाला पार्ट करेंगे।
अब हम प्रश्न नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट यानी कि 8वां पार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट। तो आपका ये समीकरण पहले दे रखा है, समीकरण दूसरा आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो हम जो ब्रैकेट वाला होता है उसको हम ए मान लेते हैं, जो दूसरा वाला ब्रैकेट होता है हम बी मान लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम 1/3x + y बराबर ए मान लेते हैं, माना, ठीक है। 1/3x + y बराबर ए हमने मान लिया। फिर दूसरा वाला क्या है आपका 1/3x - y बराबर ये हमने बी मान लिया। यही हम करते हैं, ठीक है। अब इस वाले समीकरण में मान रख दो, इसमें रख दोगे तो क्या मिल जाएगा ये इसमें रख दोगे तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या है, ए हमने माना तो ए, फिर प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या माना बी, तो हम बी मान लेते हैं। फिर बराबर 3/4 है तो 3/4 हम लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ से तैयार हो गया। अब ऐसे हम समीकरण नंबर 2 इसको तैयार करेंगे तो इसके स्थान पर हमारा क्या माना है हमने, इसके स्थान पर हमने क्या माना है, इसके स्थान पे, ठीक है। इसके स्थान पे हमने माना ए, तो यानी कि 1/2 तो आपका पहले ही रहा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया इसके स्थान पे, फिर माइनस और 1/2 और इसके स्थान पे हमने क्या माना है बी, तो हम यहाँ पर बी लिख देते हैं बराबर -1/8। तो 1/8 हमारा इसमें उतार लिया। इसको देखो सॉल्व करो, इसको एलसीएम लोगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका एक ही बार में जाएगा, ए यही रहेगा आपका, ये भी आपका एक ही बार में जाना है, यानी कि बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। -1/8, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक को 8 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब देखो क्या बचा, a - b बराबर -1/4। ये आप समीकरण नंबर कितना आएगा आपका, ये समीकरण नंबर आपका 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इसको विलोपन विधि से a और b का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि लगा देते हैं, विलोपन विधि क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ठीक सामने लिखते हैं, दो को ठीक सामने लिखते हैं, ए के सामने ए और बी के सामने बी लिखते हैं, ए माइनस बी, और अचरपद वाले के सामने अचरपद वाला वैल्यू लेता है, ठीक है, -1/4। तो ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो देखो आपका घटाने पे क्या मिलेगा या जोड़ने पर, घटाओगे तो ए वाला कटेगा, जोड़ोगे तो आपका बी वाला कट जाएगा। तो हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जोड़ने पर आपका प्लस भी है, ये माइनस भी है, यानी कैंसिल हो गया आपका। ये प्लस ए प्लस यानी कि 2a बराबर ये +3/4 -1/4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/4 यानी कि 1/2, 2 से कट जाएगा ना आपका, 2 बार जाएगा। तो आपका ए का मान क्या आएगा आपका 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2, 2 आपका इधर आ जाएगा ना, 1/2 में आ जाएगा, यानी कि 1/4। ए का मान क्या आ गया 1/4। अब ए का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दो, या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो हमारा बी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, ए प्लस बी बराबर 3/4 है, मान रख देते हैं। ए का मान क्या है 1/4, तो 1/4 प्लस बी 3/4, ठीक है, यानी कि बी बराबर 3/4, ये माइनस साइन के साथ जाएगा, 1/4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 1/4 हो जाएगा आपका, 2/4 हो जाएगा आपका, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान क्या आएगा 1/2 आ गया। अब हमारा जो ए का मान निकल गया 1/4 और बी का मान निकल गया 1/2। अब हम इन मानों को हम इसमें जो अभिष्ट मान आपका निकालेंगे, इसमें रख देंगे। तो जो माना था हमने 1/3x + y बराबर ए माना था। तो ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर देखो ए 1/4, तो हमने 1/4 इसको लिख लिया। अब इसको थोड़ा तिर्यक गुणा करो, देखो कैसे, इसका इसके साथ गुणा करो और इसका इसके साथ गुणा करो। तो 3x + y, 1 का गुणा इसके पूरे के साथ करोगे तो आपको इतना ही आ जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसको नया समीकरण मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे हम इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्या था 1/3x - y बराबर बी था, तो बी का मान कितना था 1/2 आया, तो 1/2 हमने ले लेते हैं। ऐसे तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपका क्या होगा, ये 3x - y बराबर 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से विलोपन विधि लगा दो। तो विलोपन विधि क्या होता है, ठीक सामने लिखते हैं दोनों समीकरणों को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम ठीक सामने लिख लेंगे। 3x - y बराबर 2। इस बार हम घटाने पर करते हैं, घटाने पर आपका ये वाला कट जाएगा और जोड़ने पर हमारा ये वाला कटता है, ठीक है। तो इस बार घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर।
घटाने पे क्या होता है आपका साइन चेंज होता है, इसका जो दूसरा वाला समीकरण होता है आपका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3x माइनस 3x के साथ कैंसिल, ये प्लस वाई यानी 2y, ये 4 में से माइनस 2 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा आपका। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से, y 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, y का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, या तो समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे या तो समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है। ये क्या है समीकरण 3 है, ये क्या है समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से आपका क्या मिलेगा 3x प्लस वाई क्या आपका 1 निकाला हमने बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 1, प्लस 1 आपका बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस 1 के साथ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x बराबर ये 3 हो जाएगा, x बराबर 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1, यानी कि यहाँ से x का मान 1 आ गया और y का मान क्या आ गया, y का मान क्या हमने निकाला 1, x का भी मान 1 आ गया, y का भी मान आपका आ गया 1। तो हमारा लास्ट वाला पार्ट का आंसर हो गया x बराबर 1 y बराबर 1। ये आपका फर्स्ट लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।